नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फार्म टू फ्यूचर के एक नए पढ़ाई भरे एपिसोड में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरुण कात्यायन की एग्रीकल्चर बुक का पेज नंबर 2 और 3, जिसमें हम समझेंगे एग्रोनॉमी क्या होती है, आईएआर कैसे बना, आईसीएआर कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमिस्ट यानी कृषि शास्त्री क्या पढ़ते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चरिस्ट या एग्रोनॉमिस्ट का काम होता है ये स्टडी करना कि फील्ड को किस तरह से मैनेज किया जाए और किस तरह से प्रोडक्शन यानी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये सब काम किया जाता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस दोनों के माध्यम से। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एग्रोनॉमी शब्द बना है दो ग्रीक शब्दों से, एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड और नॉमोस जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी का अर्थ हुआ खेत का मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंस की जो फील्ड मैनेजमेंट को बेहतर बनाती है ताकि क्रॉप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सुधर सके। इसमें कई सारे लिटरेचर्स मिलते हैं जो बताते हैं कि हम एनवायरनमेंट को सुधार कर किस तरह बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में पेट्रो डी क्रैंचिस्ट ने लिखा था, जो 1233 से 1320 एडी के बीच जीवित रहे। उनकी लिखी हुई किताब थी ओपस रूरालियम कोमेंडोरम। इसी किताब को सबसे पहले एग्रोनॉमी से जुड़े लिखित रूप में माना गया। इसी वजह से पेट्रो को कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद आते हैं जैट्रो टुल, जो 1674 में पैदा हुए और 1741 तक जीवित रहे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसी पुस्तक का आधार पर बाद में सीड ड्रिल और हॉर्स कल्टीवेशन का विकास हुआ और वीड मैनेजमेंट और जीरो टिलेज जैसे विचार भी सबसे पहले जैट्रो टुल ने दिए। भारत में साइंटिफिक खेती शुरू हुई शुगर केन, कॉटन और टोबैको जैसे कैश क्रॉप के लिए, और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया था। 27 अप्रैल 1871 को लॉर्ड मायो ने एक कमीशन बनवाया था एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स के लिए। ये काम हुआ था एओ हमने के कहने पर। फिर 1880 में एक अलग सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बन गया। अब आते हैं पेज नंबर 2 पर। यहाँ है आईएआरआई पूसा इंस्टीट्यूट का इतिहास। अब जानते हैं आईएआरआई का जन्म कैसे हुआ। 1881 में जे फिलीपींस ने रिकमेंडेशन दिया था एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए। इसी रिकमेंडेशन के बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल के पूसा में बना एम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईएआरआई। जानते हैं पूसा रोड का क्या कनेक्शन है। 1934 में बिहार में आया एक भयानक अर्थक्वेक जिसने पूसा में बने आईएआरआई को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1936 में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के पूसा रोड पर शिफ्ट कर दिया गया और जब देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम बना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 में आईएआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से। आईसीएआर का क्या है? आईसीएआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बना था 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। फिर 16 जुलाई 1929 को इसे ऑफिशियली एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर दिया गया अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके पहले प्रेसिडेंट थे एमडी बुल्लाह और सेक्रेटरी थे एए हायडे। आईसीआर के क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो चलिए समझते हैं आईसीआर के कुछ मुख्य काम या ऑब्जेक्टिव। पहला, रिसर्च और एप्लीकेशन। आईसीआर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम साइंस और एलाइड साइंस में रिसर्च करता है और इन रिसर्च रिजल्ट को प्रयोग भी करवाता है। दूसरा है क्लीनिंग हाउस। ये एक ऐसा
संसाधन है जो रिसर्च रिजल्ट्स को कलेक्ट करता है और उन्हें फार्मर्स और नए इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाता है। तीसरा है कंसल्टेंसी एंड प्रमोशंस। आईसीएआर नए टेक्नोलॉजीज और विचारों को प्रमोट करता है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड डिससेमिनेशन के क्षेत्र में। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के लिए नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बनाता है, आईसीएआर का काम है। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। आईसीएआर, सीएसआईआर, बीएआरसी जैसे अन्य साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी काम करता है। एग्रीकल्चरल कॉलेज 1901 से 1905 के बीच भारत में 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज शुरू हुए थे। पुणे, कानपुर, साबोर बिहार, नागपुर, लयालपुर और कोयम्बटूर, साबोर, भागलपुर में एग्रीकल्चर एजुकेशन का एक मजबूत केंद्र बना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा अरुण कात्यायन की किताब के पेज नंबर 2 और 3 का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें एग्रोनॉमी क्या है, आईएआरआई कैसे बना और आईसीएआर का काम क्या होता है, ये सब समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फार्म टू फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।